देखिए अब आता है हमारे पास एक नया वीडियो। ये एक ऑर्थो इफेक्ट का है। लास्ट टाइम मैंने कराया भी था, कुछ 2-3 बैच पहले कराया था। लास्ट टाइम हो सकता नहीं भी कराया हो। ऑर्थो इफेक्ट का नया वीडियो है, ये नया एग्जाम्पल है। वीडियो क्या है, नया एग्जाम्पल। पीछे ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ा चुका हूँ। एक एग्जाम्पल और है ऑर्थो इफेक्ट का। वो ऑर्थो इफेक्ट का जो एग्जाम्पल है ये वाला, ये पिछले वाले ऑर्थो इफेक्ट की तरह काम नहीं करता है। इसका जो है एग्जाम्पल वो है ये वाला बेंजीन। यहां आएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5। देखिए ये एग्जाम्पल नेट पे भी पूछा गया 1-2 बार, और ये MSc में पूछा गया, और गेट में भी काफी बार पूछा गया। डाईएथाइल थैलेट, डाईएथाइल थैलेट इस एग्जाम्पल का नाम है, या थैलिक एस्टर भी कह सकते हो आप। थैलिक एस्टर कह लें तब भी इसी का नाम है। तो थैलिक एस्टर जो था, ये इसका पूछा गया कि मास का फ्रेगमेंटेशन में बेस पीक कितने पे आती है। ये नेट में पूछा गया था। तो बड़ा आसान है। क्या है ये ऑर्थो इफेक्ट? क्यों है ऑर्थो इफेक्ट? क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। यदि किसी एरोमेटिक में किसी एरोमेटिक रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने अल्कोहल का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। एक अल्कोहल था, नीचे मैंने एसिड, एल्डिहाइड, एमाइड, ऑयल एलाइड, एस्टर और दूसरे ग्रुप लगाए थे। ठीक है, आज मैंने क्या किया, दोनों साइड एस्टर लगा दिए। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं एक बार। कैसा फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट और -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है इनमें से कोई से भी इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल लीजिए। C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस और रेडिकल आ गया, प्लस रेडिकल। क्लियर है? ये जो आएगा इसका वो आएगा मोलिकुलर आयन पीक M/Z। किसकी है? मोलिकुलर आयन पीक। यहां तक पहुंच गए। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये एस्टर का दूसरा वाला OC2H5 है, पहले वाले का नहीं, दूसरे वाले का। या चलो एक एक स्टेप करके बताता हूँ, एक एक स्टेप कर लेते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, डायरेक्ट नहीं करता हूं मैं, एक एक स्टेप कर लेता हूँ। ये वाला जो बॉन्ड है एस्टर का, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक। बात समझ है मेरी? एक इलेक्ट्रॉन इस साइड और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो OC2H5 बाहर निकल गया। क्या निकल गया बाहर? -OC2H5 बाहर। क्या बन गया? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बाद क्या बनेगी? C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, बन गया C डबल बॉन्ड OC2H5। इधर क्या बनेगा? C। अब देखो ये रेडिकल और एक रेडिकल, ये वाला नया रेडिकल, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो C ट्रिपल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे प्लस। क्या आ गया? C ट्रिपल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पे क्या आ गया? प्लस आ गया। आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन तो है से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां से हम आगे चलेंगे। इस ईथर का ऑक्सीजन जो था लोन पेयर, वो अब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। यहां अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, उसका प्लस हट जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी बन गई ऐसे। तो यहां आ जाएगा बॉन्ड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। नीचे वाले में भी C डबल बॉन्ड O। अब ये ऑक्सीजन इसके ऊपर जुड़ गया बीच में ऐसे O, और यहां मैंने बनाया CH2 एंड CH2 और एक H, और ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी पे क्या लग गया? प्लस लग गया। अब प्लस ये वाला मत लगाओ, अब प्लस सिर्फ एक सिंगल प्लस लगा देना ऐसे। 3 वैलेंसी पे क्या लग गया? प्लस लग गया, लग गया प्लस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में सबसे मेन स्टेप है अल्फा, और ये बीटा है, बीटा। अब ये बीटा जो H है वो H इस O पे जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब हम आगे चलेंगे तो -CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाहर निकल जाएगा, और अब हम क्या बनाएंगे? 6 मेंबर की रिंग। 6 मेंबर की रिंग के बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O।
यहाँ आ जाएगा O के ऊपर एक H, H कौन सा आया, ये वाला। अब ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी है तो क्या बनेगा, प्लस प्लस बनेगा, तो ये M/Z वैल्यू जो बनेगी ये आएगी 149 पे, है ना, कितने पे आएगी, 149 पे, और ये इसकी बेस पीक होगी। क्या होगी इसकी बेस, पिछले वाले में 120 आ रही थी, याद हो अगर आपको तो, पिछले वाले में कितनी आ रही थी, 120 आ रही थी, अभी कितनी आ रही है 149, और वो क्या हो जाएगी इसकी बेस पीक हो जाएगी, बेस पीक हो जाएगी। तो बाहर क्या निकला, बाहर निकाला हमने CH2 ओवन CH2, तो 12 12 24 12 14 28 कितना निकल गया, 28 निकल गए हैं। तो 28 पे जोड़ दें, 149 प्लस 28 में इसमें ऐड करता हूँ, 7 1 16 17 सही है, 177। तो ये 170 नहीं गड़बड़ है, 177 नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है, 149 तो ये आ गया। बाहर क्या निकला, बाहर निकला 12 और 14 14 14 28 निकले। हाँ टोटलिंग देखनी पड़ेगी ना इसके, अभी देखते हैं टोटलिंग इसकी, रुको इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 149 और CH2 ओवन CH2 निकला ना बाहर, तो ये निकल गया 12 और 12 24 24 25 26 28 निकला, 28। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास M/Z कितने पर, 28 पर, ठीक है 28, और यहाँ से निकला ये OC2H5 बाहर, और ये निकला 28 बाहर, तो 149 प्लस 28 प्लस इसका कितना आएगा, इसका आएगा ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, CH3 का 15 और CH2 का 14, तो ये बनेगी इसकी वैल्यू, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, 9 8 और 16 17, भाई 9 और 8 17, 17 और 17 और 10 27 27 और 5 27, 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 हो जाएगा आपके पास 32 का 2 और 3, 32 का 2 और यहाँ पर 3, तो 4 3 7 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 और 1 2 2 2 ट्रिपल 2। एक बार टोटलिंग कर लेना मैं अंदाज से, ये ट्रिपल 2 आ रहा है नहीं आ रहा, आना चाहिए 2 2 2 ट्रिपल 2। क्या क्या टोटल करना है, 149 ये वाली पीक, 28 ये वाली पीक्स और OC2H5 की, तो टोटलिंग यहाँ पर कितना आ रहा है, मास देख लेना एक बार, 222 के लगभग आ रहा है या उसके ऊपर जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो संख्या क्या आनी चाहिए, इवन नंबर में आनी चाहिए, ओड में नहीं आ सकती है। मैं नाइट्रोजन पढ़ा भी दिया आपको, है ना। तो ध्यान रखना बेस पीक कितने पर आएगी, बेस पीक जो आएगी वो आएगी 149 पर, ठीक है। तो फटाफट इसको उतारो, फिर इसके बारे में मैं लैंग्वेज लिखाता हूँ, जल्दी से उतारो, लिखिए थैलिक एस्टर गिव बेस पीक, थैलिक एस्टर गिव बेस पीक at 88, थैलिक एस्टर गिव बेस पीक at 1 M/Z 149, थैलिक एस्टर गिव बेस पीक at 1/Z 149, 1/Z 149 after the rearrangement of hydrogen, after the rearrangement of hydrogen and bond cleavage of ethene, bond cleavage of ethene as well as OC2H5 group, and bond cleavage of ethene and OC2H5 group। क्लियर। तो ध्यान रखना ऑर्थो इफेक्ट ये थोड़ा सा अलग था। अब देखिए, अब नया एक और मैं कंपाउंड ले लेता हूँ फ्रेगमेंटेशन में, और वो है मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि सर अब मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड में भी कौन सा है, पॉलीन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, पॉलीन्यूक्लियर जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। देखो कैसे, पहला एग्जांपल लिया मैंने, वो है नैफ्थलीन। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा रहा मैं, सिर्फ पॉलीन्यूक्लियर जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। देखो पॉलीन्यूक्लियर रिंग की पहचान बता रहा हूं मैं, सॉरी इसका एक पैटर्न है, वो पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितनी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। सिर्फ एक पैटर्न है, उस पैटर्न से आप इजीली पता लगा लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज भी, ये एग्जांपल, इस तरीके का एग्जांपल मैंने पिछले किसी वीडियो में नहीं पढ़ाया आपको, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है।
पॉलीन्यूक्लियर वाला, क्योंकि इसमें एक स्पेशल काम होता है जो दूसरे एग्जांपल्स में नहीं होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल कब लगेगा, जब इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, है ना, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया अभी मैंने। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक कराऊं नेफ्थलीन पर, -2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, और क्या बना दूं मैं, बेस सॉरी मोलिकुलर आयन पीक, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो मैं क्या करूं, इस रिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। ठीक है, एक रिंग है, अब यहां मैं गोला लगा दूं, भाई रिंग में गोला होता है ना, या चलो ऐसा करो इस रिंग में गोला लगा देता हूं, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दोनों रिंग में गोला लगा दिया। ठीक है, कहीं भी से भी निकाल दो जो आपकी इच्छा। एक रिंग में से निकलेगा तो उस रिंग में कैटायन रेडिकल बनेगा, तो इस रिंग में मैंने क्या करा, कैटायन और रेडिकल बना दिया। अब इसकी m/z वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आगे क्या किया, आगे मैंने फर्दर याद रखना, इसमें जब भी पॉलीन्यूक्लियर होगा तो एक नया काम होता है एक्स्ट्रा। वो काम क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन इस पर बम्बार्डमेंट करेगा और -2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिससे यहां पर क्या होगा, इस रिंग का तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने पहले, और इस रिंग में तो कैटायन रेडिकल बना चुके हो, है ना, और अब की बार दूसरी रिंग का भी रेडिकल बाहर निकलेगा और कैटायन रेडिकल बनेगा। कैसे, ऐसे देखो। अब एक जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। m/z आपको, m मतलब मास, z मतलब चार्ज, मैंने पढ़ाया भी आपको, m मतलब मास, z मतलब चार्ज। m/z की वैल्यू, अब यहां पर हम इसका मास काउंट कर लें। देखो कितने कार्बन है भाई, 6 और 4 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 12 इसका मास, तो 120 आ गया। हाइड्रोजन कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 1 × 8 = 8, कितना आ गया, 128। तो 128 इसका मोलिकुलर आयन पीक है। कितनी आ गई, 128। क्या है ये, m प्लस रेडिकल पीक, याद रखना 128। 3 चीजें सिखाऊंगा, 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्पल में, तीनों चीज याद करना। नेट, JRF, सेट, गेट, जो भी तैयारी कर रहे हैं PhD एंट्रेंस वगैरह की, उसमें ये एग्जाम्पल भयंकर तरीके से आता है ना, और लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि एग्जाम्पल किताबों में बहुत रेयर केस में मिलेंगे ये। अब देखिए क्या आ गया, यहां तक पहुंच गया। अब मेरी बात समझना, ये मैंने क्यों लिखा, देखो m तो हो गया 128 और चार्ज कितना आ गया, 1, है ना, इस कंपाउंड में। तो आंसर क्या आएगा, 128 आ गया भाई। m/z, m मतलब मास, चार्ज 128। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये होगा, जब मैं इसका m/z बनाऊंगा तो 128 तो इसका मास, लेकिन चार्ज कितने आ गए, 2। कितने आ गए, 2। तो इसका जो फ्रेगमेंटेड के बाद जो मास की जो पीक आएगी, वो पीक डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 64 पे आएगी। कितने पे आएगी, 64 पे। अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यदि मॉलिक्यूल में एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट है तो उसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है, पहला पॉइंट बता रहा हूं, पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर आयन पीक जो आ रही है वो उसकी बेस पीक होगी। किसकी बेस पीक होगी, जब पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो क्या होगी, इसकी बेस पीक, पहला पॉइंट। तो ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है यही क्या होगी, बेस पीक। तो बेस पीक भी यही है और मॉलिक्यूलर आयन पीक भी यही है। मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है, ऐसा पीक जिसमें सबसे ज्यादा मास होता है या जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू m/z वैल्यू होती है। बेस पीक क्या होती है, ऐसी पीक जिसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। क्यों होती है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, क्योंकि उसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रेजेंट होता है। तो इसका जो कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल, इसलिए ये बेस पीक भी है और मॉलिक्यूलर आयन पीक भी है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, जब भी मॉलिक्यूल में पॉलीन्यूक्लियर रिंग्स प्रेजेंट होती है तो बेस पीक की जस्ट डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। यदि 2 रिंग प्रेजेंट है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उसकी जो सेकंड पीक आती है 64, इसका मतलब इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है, 64 और 28 का आधा क्या हो गया, 64। मान लीजिए एंथ्रासिन होता, तीसरा एग्जांपल देख लो, सॉरी दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए एंथ्रासिन होता, तो एंथ्रासिन में क्या आता, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगी आपको बात, एकदम में पकड़ में आ जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट -2 इलेक्ट्रॉन, तो m/z, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकाला बाहर मैंने, तो किसी भी एक रिंग में आप क्या करें,
पॉजिटिव केटायन लगा दें, बाकी 2 रिंग है फ्री। तो ये आ गई इसकी मॉलिक्यूलर पीक और यही क्या होगी इसकी बेस पीक m/z। दूसरे में क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दोनों रिंग के अंदर अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें अब आपके क्या पॉजिटिव रेडिकल और ये काला, ठीक है। तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट -2। मैं 3 बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 3 रिंग्स हैं, है ना, 3 रिंग्स है ना, तो यहां पर आ जाएगा ऐसे 6 मेंबर रिंग 1, 6 मेंबर रिंग 2 और 6 मेंबर रिंग 3। पॉजिटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल, तो m/z। तो देखिए यहाँ m/z कितनी आएगी, जो भी है डिवाइड बाई 1। यहाँ m/z कितनी आएगी, जो भी है डिवाइड बाई 2। यहाँ m/z क्या आएगी, जो भी है डिवाइड बाई 3। क्यों, क्योंकि तीनों रिंग में पॉजिटिव है, यहाँ 2 रिंग में पॉजिटिव है, यहाँ 1 रिंग में पॉजिटिव। टोटलिंग कर ले, देखो कितने कार्बन, 10 कार्बन तो यहाँ थे, 10, 11, 12, 13, 14, 10 कार्बन का तो हो रहा है 120, और 4 कार्बन और गिन लें ऊपर से, है ना, तो 4 कार्बन का और कर लें 12 करके, 48 और हो गया, तो 8, 6, 1, 168 तो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन गिन लें, 4 इसके 8 और 2 भी इसके 10 गिन लूँ तो 178 इसका मास आ गया। अब देखो ये तो आ गया 178 और ये आ जाए 178, ये इसकी मॉलिक्यूलर पीक आएगी और यही इसकी बेस पीक भी होगी। याद आ गया ना, मॉलिक्यूलर पीक भी यही होगी और बेस पीक भी यही होगी। तो लिख देना इस पर मॉलिक्यूलर पीक एज वेल एज बेस पीक। अभी मैं लैंग्वेज लिखूंगा। अब 178 डिवाइड बाई 2, तो 178 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कर देना, तो इसमें डिवाइड कर दो 2 का, तो कितना जाएगा 8 और 1 बचा 9, 89। अब 89 पर पीक आ गई, ठीक है। अब 89 डिवाइड 178 डिवाइड बाई 3, 178 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा ये 5, 15, 5 से 15 ना, 15, 2 बच गया 28 और 9, 59.1 बचेगा 3, 59.3। तो ऐसे इसके 3 पैटर्न बनेंगे भाई। जो भी है मास है उसको डिवाइड बाई 1 करना, डिवाइड बाई 2 करना और डिवाइड बाई 3। अगर हम ऐसा करते हैं और हमें जो वो सिग्नल्स आंसर आ रहा है, यदि ये आंसर मास में मिलता है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे मॉलिक्यूल में इतनी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। मान लीजिए 178 डिवाइड बाई 1 किया तो आ गया, डिवाइड बाई 2 किया तब भी आ रहा है आंसर, डिवाइड बाई 3 कर रहा तब भी आंसर हमारे मास में मिल रहा है। मान लो डिवाइड बाई 4 करता तब भी आंसर मिल रहा होता, तो इसका मतलब ये होता मेरे पास 4 रिंग्स प्रेजेंट थी एरोमेटिक की, है ना। तो एरोमेटिक्स में ध्यान रखिएगा, नेफ्थलीन ले लें, एंथ्रासिन ले लें, है ना, फिनांथ्रीन। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथा नंबर एग्जांपल होमवर्क का, तीसरा नंबर सॉरी, 4 रिंग्स ले रहा हूँ। 4 रिंग्स वाला एग्जांपल आपको करना है, होमवर्क में जाएगा ये एग्जांपल, यस है, ठीक है। गृह कार्य, क्योंकि सभी लोग घर पे ही हैं, है ना, तो गृह कार्य तो ये है। तो पहले हम इसका लैंग्वेज लिखते हैं, है ना, फिर आप इसका होमवर्क करना और बताना मुझे होमवर्क किस किसने कर लिया। तो ठीक है, सबसे पहले लिखो इसकी लैंग्वेज। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए लिखो लैंग्वेज, लिखिए एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड गिव डिफरेंट m/z वैल्यू, give different m/z value due to present of different cation in a aromatic ring, due to presence of different cation in a aromatic ring. Example first, naphthalene give molecular peak as well as base peak. Naphthalene give molecular peak as well as base peak at 88. Naphthalene give molecular peak as well as base peak at 128 upon 1 equal to 128. Base peak at 128 upon 1, ये 128 upon 1 equal to 128. Next family लिखिए, in aromatic polynuclear compound, base peak
बेस पीक एंड मोलिकुलर पीक बोथ आर सिमिलर वैल्यू, बेस पीक एंड मोलिकुलर पीक बोथ आर सिमिलर वैल्यू। क्या होगी? सिमिलर वैल्यू है, ध्यान रखना, बेस पीक भी यही है और मोलिकुलर पीक भी यही है। नेक्स्ट टाइम लिखो, इन एंथ्रासिन वी गेट थ्री डिफरेंट fragmented value. In anthracene we get three different fragmented value, 178, 89 and 59.3. 178, 89 and 59.3. It is due to different z value, z English वाला z. It is due to different z value or different z value or different positive charge present in a nucleus, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। क्लियर है? तो याद रखना, जब भी सिंपल से एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स होंगे उसमें Z मतलब होता है चार्ज की संख्या ज्यादा होगी, जिससे आपको 2 का डिवाइड करना है या 3 का डिवाइड, 3 रिंग होगी तो 3 का डिवाइड करना है, 2 रिंग होगी तो 2 का डिवाइड करना, जैसा भी होगा वैसा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार बनेगा m/z, 2 बार बनेगा m/z, 3 बार m/z और 4 बार m/z की वैल्यू आएगी। लेकिन बेस पीक और मोलिकुलर पीक सेम होगी, रट के जाना, हमेशा पॉलीन्यूक्लियस में बेस पीक और मोलिकुलर पीक सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स रह गए हों जिनको कोचिंग्स करनी हो, आप उनको बोल दें कि कोचिंग स्टार्ट हो गई है ना, कोचिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग जो हैं वो क्या करें, मुझे फ़ोन नंबर दे दें, उनको मेरा फ़ोन नंबर दे दें, वो मुझे फ़ोन कर देंगे तो मैं वो उनको यूज़र ID पासवर्ड बना करके भेज दूँगा। और मैंने आपको ग्रुप में एक मैसेज किया है जिसमें मेरा गूगल पे अकाउंट है या फ़ोन पे अकाउंट है, तो आप सभी लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट करें, जिसके ड्यू हैं। कुछ एक ने मुझे भेज दी है ना, कुछ एक के ड्यू है, तो जिन के ड्यू हैं वो सब मुझे ऑनलाइन फ़ोन पे या गूगल पे भेज दें, और जब आप सेंड कर दें तो सेंड किए हुए का फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, नीचे नाम जरूर लिख दें कि किस व्यक्ति ने फीस भेजी, ताकि मैं उसके यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट होमवर्क करिए और होमवर्क करने के बाद मुझे बताइए।